हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पाक्ष। आज अपन बात करेंगे एमपी कांस्टेबल की एंड एमपी एसआई की। रिसेंटली अभी बजट में एमपी सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि एमपी कांस्टेबल आने वाले टाइम में एमपी कांस्टेबल साथ में एमपी एसआई, एमपी हेड कांस्टेबल और एमपी एएसआई की वैकेंसी आने वाली है। कितनी आने वाली है? ये कुछ 7,500 प्लस आने वाली है। पर सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, अपने पास जो कोर्स का सिलेबस है वो केवल और केवल एमपी कांस्टेबल का है और सबकी सब हर कोई एमपी एसआई का सिलेबस के बारे में बात कर रहा है। तो अपन सबसे पहले आज केवल और केवल एमपी कांस्टेबल की सिलेबस की बात करेंगे और थोड़ा सा एमपी एसआई की क्या सिलेबस हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एमपी कांस्टेबल का जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है क्या क्या है, चीज समझिएगा। सबसे पहली चीज जनरल नॉलेज और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटेलिजेंस मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। उसके बाद साइंस और सिंपल एप्टीट्यूड, यानी कि जो मैं पढ़ाऊंगा सिंपल एप्टीट्यूड मैथ्स के, ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। ओके, क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, एमपी कांस्टेबल के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्या सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम क्या 100 में से 100 करके? बिल्कुल हाँ। कैसे करके आओगे वो चीज हम आपको बताएंगे। कैसे आपका स्कोर बूट होगा, ये सारी की सारी चीजें हम बताएंगे। स्कोर को बूस्ट करना वो हमारा काम है, आपको हम सब चीज बताएंगे, बेफिक्र रहिए। अब सिलेबस की डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आएगा। जैसे कि जनरल नॉलेज की बात करें अपन, जनरल नॉलेज में फेमस प्लेसेस आते हैं, ठीक है, बुक्स ऑथर आता है, करंट अफेयर आते हैं, ठीक है, हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी स्पोर्ट्स स्कीम्स आती हैं। बात करेंगे रीजनिंग की, जिसको इंटेलिजेंस अपन ने रीजनिंग लिया था ऊपर वाले जनरल नॉलेज के साथ 40 क्वेश्चंस में, याद होगा बिल्कुल। ठीक है, तो जो रीजनिंग है उसमें अपने वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी। वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है? जैसे पेपर कटिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, हाँ ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल है, पता है। स्कोर बूस्ट करने के लिए अपने ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, यार पता है जो रीजनिंग और मैथ्स का जो पोर्शन है ना, ये बहुत सिंपल है। यही चीज आपका स्कोर बूस्ट करेगा। सर अपन बात कर रहे हैं एमपी कांस्टेबल की, क्या एमपी के क्वेश्चन आते हैं? जी हाँ आते हैं। कितने आते हैं? एमपी जी के कितने आते हैं? मैक्स टू मैक्स 2 से 3। कौन कौन से आते हैं सर? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एमपी की नर्मदा नदी कहां से निकलती है? एमपी का सबसे बढ़िया कोयला कहां मिलता है? एमपी का एमपी का एनिमल, स्टेट एनिमल कौन सा है? ये सारे क्वेश्चन आते हैं। एमपी का गठन कब हुआ था? एमपी कब बना? ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ आते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। देखिएगा आगे चलते हैं, ठीक है। रीजनिंग की बात कर रहे थे अपन, फिर उसका क्लासिफिकेशन, पजल सॉल्विंग, ठीक है। बात करेंगे अपन मैथ्स की। मैथ्स में कौन कौन से आएंगे? नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, यानी कि मैं पढ़ाऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, मत डरिएगा, ठीक है। बात करते हैं अपन एप्टीट्यूड की। यहां पर नंबर सिस्टम है, परसेंटेजेस है, एवरेज है, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी एंड ज्योमेट्री। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैथ्स का जो पोर्शन है ना बहुत सिंपल आता है, लिटरली बहुत सिंपल आता है। बस जो चीज अपन में है वो है कि अपन को स्पीड बढ़ा के करना है, जल्द से जल्द पेपर करना है, ठीक है। मैथ सिंपल है, आपका रीजनिंग सिंपल है, ये 2 पोर्शन बहुत सिंपल है। यदि अपन इसको बूस्ट कर लेते हैं तो आपका आधे से ज्यादा पेपर तो आपका काम हो चुका है। मतलब मान के चलो आपका 60% हो चुका है। 40% केवल आपको किस में ध्यान देना है? वो चीजें आपकी जनरल नॉलेज, साइंस एंड करंट अफेयर। जनरल साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एनवायरमेंटल क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ आते हैं, ठीक है। सर आपको कैसे पता? हाँ, मैंने भी पेपर दिया है।
ठीक है। बात कर लेंगे करंट अफेयर की। करंट अफेयर में नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे कि G20 समिट कहाँ हुआ, एमपी में एक समिट हुआ था, याद होगा सबको, जी हाँ एक समिट हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। फिर उसके बाद आपने स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी अपडेट, ये सारा का सारा करंट अफेयर से रिगार्डिंग आता है। करंट अफेयर की क्लास आपको सुबह हमारे मुकुंद सर पढ़ाते हैं, कुंदन सर सुबह क्लास रहते हैं आप लोगों की, तो आपका करंट अफेयर वहां से कंप्लीट हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कहां देखेंगे, सब्सक्राइब आवर चैनल कल्पाक्ष, सब कुछ मिलेगा वहां, ठीक है। बात करते हैं, ये आपका सिलेबस है जो आपके एमपी कांस्टेबल में आने वाला है, कैसे तैयारी करें, क्या करना है, कैसे क्या होगा, वो सारा हेडेक हमारा है, हम आपको करवाएंगे। एक चीज और डिस्कस करेंगे साथ में, चीज समझिएगा, एमपी कांस्टेबल का जो पेपर है, एक सेकेंड, एमपी कांस्टेबल का जो पेपर है वो टोटल, एमपी कांस्टेबल का जो पेपर है वो टोटल 200 मार्क्स का है, जी हाँ 200 मार्क्स का है। सर आपने तो 100 मार्क्स की बात करी और यहां आप 200 मार्क्स बता रहे हैं, ये कैसे हो, चीज समझना। 100 मार्क्स और एक और 100 मार्क्स। 100 मार्क्स किस चीज के हैं, 100 मार्क्स आपके जो अपने उसके हैं, जो रिटर्न एग्जाम है उसके हैं, जो पेन पेपर टेस्ट होगा या फिर आप कंप्यूटर में बैठ के देते हैं जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, साइंस आता है, 100 मार्क्स उसके, जिसके अपन अभी बात करिए। 100 मार्क्स आपके फिजिकल के, ठीक है। इसका मतलब कि जो बच्चा पढ़ रहा है केवल कि वही सिलेक्ट होगा, इस बार नहीं, नॉट पॉसिबल। इस बार आपको पढ़ाई भी करनी है, दो भाग, कूद और गोला फेंक भी करना है, जी हाँ 100 मार्क्स आपके उसके भी जुटेंगे अब, ठीक है। इस बार का जो पेपर हो रहा हुआ है, और अभी फिजिकल जिन लोगों का बच्चा है उनकी बात कर रहे हैं अपन, भैया उन लोगों ने तो रिटर्न दे चुके हैं, अब उनका बच्चा केवल फिजिकल, बहुत जल्द फिजिकल की डेट आ जाएगी तो वो दौड़ भाग और लॉन्ग जंप और गोला फेंक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना एमपी कांस्टेबल का। एमपी एसआई की छोटी सी बात कर लेता हूं। एमपी एसआई, एमपी एसआई जो पहले पैटर्न चलता था वो था 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स, बट अभी हमें पक्का नहीं पता है कि क्या होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं पटवारी, एमपी पटवारी का सिलेबस चेंज हो गया था, जी हाँ एमपी पटवारी का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया था, उन्होंने सबने तैयारी किसी और सब्जेक्ट की थी और बाद में दूसरा सब्जेक्ट जोड़ दिया गया था, बिल्कुल। तो बच्चे बहुत परेशान हुए, सब कोचिंग संस्थाएं सब यही काम कर रही थी कि भैया पुराने सिलेबस पे चल रही थी। पर एक चीज अपन को नहीं भूलना चाहिए, एमपी एसआई में मैथ्स तो आएगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाए पर मैथ्स चेंज नहीं हो सकता, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए पर चैप्टर परसेंटेज बंद नहीं होगा, वो आएगा, वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मैथ्स आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, आपका साइंस आएगा, या फिर अपन बोले जनरल नॉलेज आएगा। तो जो चीज आप एमपी कांस्टेबल में पढ़ोगे वो ही चीज थोड़ा सा लेवल हल्का सा बढ़ा दें तो आपको एमपी एसआई में भी काम आएगी। तो गाइस अपन को ये नहीं सोचना चाहिए कि सर वैकेंसी आए उसके बाद तैयारी करें ना, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आपके पास वैकेंसी आएगी तो केवल आपको उस समय एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जो कि ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा आ सकता है, जो कि है आपका इंग्लिश एंड हिंदी। ये दो सब्जेक्ट और जुड़ जाते हैं। क्यों भैया, देखो बात समझना, मैथ्स की तैयारी अपन एमपी कांस्टेबल में कर रहे हैं, सेम चीज एमपी एसआई में भी आएगी, थोड़ा सा लेवल हाई रख लेंगे। रीजनिंग की तैयारी अपन एमपी कांस्टेबल में कर रहे हैं, वो एमपी एसआई में भी आएगी, थोड़ा सा लेवल हाई रख लेंगे, ठीक है। एमपी जीके आपका कांस्टेबल में भी आ रहा है, एमपी एसआई में भी आएगा। साइंस एमपी कांस्टेबल में भी आ रहा है, आपका अपने इसमें भी आएगा, एमपी एसआई में भी। करंट अफेयर एमपी कांस्टेबल में भी आ रहा है, थोड़ा सा अपडेट होके एमपी एसआई में भी आएगा। फिर बच्चा का हिंदी और इंग्लिश, ये चीज आपके एमपी कांस्टेबल में नहीं आती,
क्या आता है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी ये एमपीएसआई में आएगा। तो उस समय अपन जो सिलेबस रहेगा अकॉर्डिंग हिंदी और इंग्लिश को उस समय अपन देख लेंगे, ठीक है। तो अपन आपकी क्लास बहुत जल्द, यानी कि आज या कल के अंदर आपकी क्लास शुरू करेंगे अपन यूट्यूब पे, जहां पर मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, बेसिक क्लियर करूंगा, कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। पेन फ्री ट्रिक्स, मैजिकल वर्ड नंबर जो कि हमारी इसकी ट्रिक, सारी चीजें बताऊंगा पेन फ्री। और अपन काम करेंगे प्रीवियस ईयर पर, तो आप बेफिक्र रहिए कि कैसे क्या तैयारी होगी वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो आपका ये जो बैच है पूरा टोटल फ्री चलने वाला है। कहां चलने वाला है? यूट्यूब चैनल पे। किसके? कल्पाक्ष के। तो देखना ना भूलें कल्पाक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।